आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर सादिया आरिफ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद गायनी सेंटर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद में। मैं आज बात करना चाहूँगी पोस्टपार्टम पीरियड या छिले के बारे में। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि छिला किसे कहते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद से लेकर अगले 6 से 8 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है उसको छिला या प्यूपेरियम या पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। अब ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो हामला खातून के जिस्म में जो चेंजेस प्रेगनेंसी में आए होते हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता वापस रिवर्स होते हैं और वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ बॉडी चली जाती है। इसको पीरियड ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो चेंजेस पैदा हो रहे होते हैं उस दौरान, और साथ में एक बेबी होता है जो फीड ले रहा होता है, तो इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज कर सकती हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमनली क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको ट्रीट कैसे करना है। सबसे जो आम तौर पर देखे जाने वाला इशू है वो है ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट या छाती में दूध का भर जाना। ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है, उनको क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़ में ज़्यादा परेशान होती हैं। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट उस सूरत में होती है जब फीड कराने के बाद छाती में दोबारा दूध आ जाए और वो वहीं ठहरा रहे, तो उससे मिल्क स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी रुक जाता है अंदर और भरता जाता है, और उसकी वजह से बुखार और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अगर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाए, छाती में दूध भर जाए और वो मिल्क एक्सप्रेस करने से भी ठीक ना हो रहा हो या बुखार हो रहा हो, तो फिर आपको चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इन्फेक्शन होना इस वक्त ठीक नहीं होगा और इसमें ब्रेस्ट में पस पड़ सकती है। तो एंटीबायोटिक्स और दीगर जो अद्वियात हैं और जो भी मेजर्स हैं वो आपको फिर डॉक्टर गाइड कर देंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के अलावा ब्रेस्ट फीड में क्रैक्ड निपल्स एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स फेस करती हैं। इसकी वजह ये है कि अगर ठीक तरीके से फीड ना कराया जाए, तरीके से मुराद टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है मेरी। फीड कराते वक्त ना सिर्फ निपल बल्कि उसके इर्द गिर्द का जो काला दायरा है जिसको एरियोला कहा जाता है, वो पूरे का पूरा बेबी के मुंह में होना चाहिए, ताकि बेबी के गम्स सिर्फ निपल पे प्रेस ना करें बल्कि एरियोला पे प्रेस करें। जब वो निपल पे प्रेस करते हैं तो दूध का फ़्लो रुकता है, और एरियोला पे प्रेस करते हैं तो दूध सही तरह से फ़्लो करके ब्रेस्ट से बेबी तक पहुंच जाता है और निपल क्रैक भी नहीं होता। और अगर क्रैक हो जाए तो उसका हल ये है कि लोकल सूदिंग जेल वगैरह लगाएं और उसको एयर ड्राई करें और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा क्रैक हो गया है उसके लिए फिर ये है कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ की जाती है, लेकिन उसको बेबी को फीड कराने से पहले वॉश करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो छिले में फेस की जाने वाली प्रॉब्लम है वो है टांकों का दर्द। छोटा ऑपरेशन हो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, उन टांकों का दर्द, या सी सेक्शन हुआ हो तो पेट के टांकों का दर्द, उनके लिए पेन किलर लेना और उनकी केयर करना, टांकों की, उनको साफ़ रखना और खुश्क रखना ज़रूरी है। जो छोटे ऑपरेशन के टांके यानी एपिज़ियोटमी है, उसकी केयर में बहुत ज़रूरी है कि गर्म पानी में बैठा जाए, उससे टांके सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़ख़म साफ़ रहता है और जल्दी ठीक होता है। पानी में से उठने के बाद उनको ड्राई कर लें और जो भी आपको लोकल ऑइंटमेंट दी गई है वो अप्लाई कर लें। और दूसरी बात ये है कि एपिज़ोटमी के टांकों के दर्द की वजह से सीधा बैठने में मुश्किल होती है, लेकिन टेढ़ा होकर बैठना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना पोस्चर ठीक रखें और सीधा ही बैठें। उसके लिए कुशन्स और रिंग्स वगैरह मिलते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस पीरियड में अक्सर ख़वातीन फेस करती हैं। इसमें पानी की कमी, डाइट की मॉडिफिकेशन, डाइट ठीक ले रही हैं या नहीं, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा बुज़ुर्ग ख़वातीन घरों में ये कह देती हैं कि जी पानी नहीं पीना इस टाइम के दौरान कि उससे पेट बढ़ जाएगा। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, और पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी ज़रूरी है
کیونکہ ملک آپ کو پتہ ہے کہ 80 to 90% تو ہوتا ہی فلوئڈ ہے، پانی ہے، اور ساتھ ہائی فائبر ڈائٹ لیں اور کانسٹیپیشن کو اوائڈ کریں. اور اگر ہو جائے تو ظاہر ہے پھر بیچ میں دوائی وغیرہ ایڈ کرنی پڑتی ہے، لیکن مینلی کانسٹیپیشن کو ڈائٹ کے ذریعے یعنی فروٹ اور ویجیٹیبلس کا استعمال کر کے اس کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے. چلے کے دوران ایک اہم ایشو جو خواتین کو اکثر فیس کرنا پڑ جاتا ہے وہ ہے پوسٹ پارٹم بلوز یا پوسٹ پارٹم انگزائٹی یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن. یہ جو ٹرمز ہیں انگریزی کی ٹرمز ہیں، مطلب ان کا یہ ہے کہ چلے کے دوران ماں کو ذہنی پریشانی ہو یا اتنی بڑھ جائے کہ وہ ڈپریشن میں بدل جائے. اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اگر معمولی ہے پریشانی کی نوعیت تو گھر والوں کی سپورٹ سے ہی اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس پرابلم کی شدت زیادہ ہے، یعنی اس کی نیند افیکٹ ہو رہی ہے، اس کی بھوک افیکٹ ہو رہی ہے، یا بچے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، رونا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو ایک تو اس مدر کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. پریگنینسی کے ہارمونز حاملہ عورت کو فیلنگ آف ویل بینگ دیتے ہیں، اور پریگنینسی میں ان ہارمونز کے لیولز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈیلیوری کے بعد جب یہ ہارمونز سڈنلی بالکل لو ہو جاتے ہیں تو ان ہارمونز کا وڈرول اس کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کی ذمہ داری، اس کو فیڈ کرانا، ٹانکوں کا درد، راتوں کو جاگنا، یہ سب ایشوز ایڈ کر ہو کے اس خاتون کے اوپر بہت زیادہ سٹریس پڑ جاتا ہے. تو اگر گھر والے، شوہر اور فیملی اس کو اچھی طرح سے سپورٹ کرے گی، اس کی نیند کا، خوراک کا، ریسٹ کا خیال رکھے گی، تو یہ مشکل پیریڈ وہ آسانی سے گزار سکے گی اور بچے کی پیدائش کی خوشی کو انجوائے بھی کر سکے گی. ہاں، اگر اس کی نیند یا بھوک اس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے جو نارمل سے آپ کو ہٹ کے لگ رہی ہے، یا بچے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی اور ڈپریشن کے علامات ہیں، اس صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا اور اس کو دوائیاں اور بیہیویئرل تھیراپی دلوانا بہت ضروری ہے. جی، اور آخر میں بہت اہم بات یہ ہے کہ چلہ ختم ہونے سے پہلے فیملی پلاننگ کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، میاں بیوی کو مل کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں وہ بے شک اپنی ڈاکٹر کو وزٹ کریں یا فیملی پلاننگ سینٹر سے گائیڈ لائن لیں، تاکہ جب چلہ ختم ہو تو ان کو یہ پتہ ہو کہ کون سا مؤثر فیملی پلاننگ کا میتھڈ وہ یوز کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو بھی ماں بھرپور توجہ دے سکے گی اور ماں کی صحت بھی مناسب وقفے کی وجہ سے برقرار رہے گی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.